चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कार 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। यदि वह आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा मेरे से कि भाई अगर पहली जो आधी दूरी है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से तय की जाए और बाकी बची आधी दूरी जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से की जाए तो उन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम जो लिया तो मैंने 120 लिया। तो ये मेरे पास में स्पीड है, ये मेरे पास में टोटल डिस्टेंस है। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस को 40 से डिवाइड करूंगा तो 4 या 12 ये 3 घंटे में पूरी यात्रा करेगा। और इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आपका 6 दूनी 12 ये 2 घंटे में इस पूरी यात्रा को तय करेगा। तो अगर मान लिया मैं इन दोनों के टाइमिंग को जोड़ दूं तो टाइमिंग मेरे पास में सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि भैया सम तो मेरे पास में 10 होना चाहिए। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो इसका मतलब है कि इसने 6 घंटे में यात्रा तय की होगी और इसने 4 घंटे में यात्रा तय की होगी। तो अगर ये 4 घंटे में इसने अपने हिस्से की यात्रा तय की यानी कि पूरी 120 किलोमीटर की यात्रा तय की तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने जो यात्रा की होगी 6 घंटे में वो कितनी की होगी 6 चौक 24 यानी कि 240 किलोमीटर इसने यात्रा तय की होगी। इसने पूरे 4 घंटे लिए तो 4 घंटे में ये कितना करेगा, ये भी 640 किलोमीटर करेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आधी आधी दूरी होगी दोनों की, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। और एग्जामिनर ने यही मुझसे पूछा था कि आधी दूरी ये तय करेगा और आधी दूरी तय करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका मतलब 680 किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसे एक बार और समझते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि आधा डिस्टेंस किसने कवर किया 40 से और आधा किससे किया आपका 60 से। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मैं मान लेता हूं कि 40 किलोमीटर की स्पीड से उसने आधी दूरी तय करने में टी टाइम लिया होगा बराबर में, और 60 किलोमीटर की स्पीड से उसने 10 माइनस का आपका टी टाइम लिया होगा। ये एग्जामिनर ने मुझसे दिया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ने आधा आधा डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस तो बराबर होगा। तो इससे मैं इसको काट लेता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 होगा। ये मेरे पास में 2 टी हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 30 माइनस का आपका 3 टी हो जाएगा। इस टी को इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 5 टी बराबर में कितना 30 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो टाइम बराबर में कितना हो जाएगा 6 आवर हो जाएगा, यानी कि 6 आवर। यानी कि इसने जो है 40 किलोमीटर के हिसाब से ये 6 घंटे में वो आधी दूरी तय की होगी तो कितना हुआ 240 किलोमीटर हो गया आपका। तो 6 10 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका 4 आएगा। तो इसने 60 किलोमीटर के हिसाब से 4 घंटे में जो दूरी तय की है वो भी 240 की होगी। इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 480 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से। क्या कीजिए पहला ऑप्शन उठाइए, यहाँ पे आप रखिए आधी दूरी 200 है और ये आधी दूरी 200 है, इन दोनों का प्लस कर दीजिए। ये किससे जाएगा आपका 40 की स्पीड से, ये जाएगा आपकी 60 की स्पीड से। तो ये कुछ मेरे पास में पूरा 10 आवर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये इसका क्वेश्चन इसका आंसर हो नहीं सकता। इसको लिखूंगा आपका 240 और इसको भी लिखूंगा 240 और ये प्लस में तो किसके बराबर में टाइम 10 घंटे के बराबर में। अगर ये 40 की स्पीड से जा रहा है तो इसको अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो आधा डिस्टेंस अपोन में स्पीड, यहाँ पर आधा डिस्टेंस अपोन में स्पीड, तो स्पीड कितनी है इसकी 60 है। तो इससे इसको काटूंगा तो 4 6 24 6 घंटे लेगा प्लस का, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में 4 घंटे लेगा। इन दोनों को जोड़ूं तो क्या 10 घंटे के बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।